नमस्कार, मैं ब्यूटी रॉय। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। सरकारी बैंक कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक कर्मचारियों को दिए गए ब्याज मुक्त या रियायती दर पर लोन का लाभ एक अनुलाभ है और इसलिए यह आयकर अधिनियम के तहत टैक्सेबल है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बैंक की ओर से अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले बिना किसी ब्याज के या रियायती दर पर लोन की सुविधा पर अब टैक्स लगेगा। वहीं शीर्ष अदालत ने इस संबंध में आयकर विभाग के नियमों को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि बैंक की ओर से अपने कर्मचारियों को जीरो इंटरेस्ट या कम ब्याज पर दर दिया जाने वाला लोन एक यूनिक सुविधा की श्रेणी में आता है, जिसका लाभ केवल बैंक के कर्मचारी ही उठा सकते हैं। इसके साथ ही अदालत ने इसे फ्रिंज बेनिफिट करार दिया है। बता दें कि यह फैसला न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनाया। इसमें कहा गया कि प्रावधान न तो अन्यायपूर्ण है, ना ही क्रूर है और ना ही करदाताओं पर कठोर। नियम के अनुसार जब कोई बैंक कर्मचारी जीरो इंटरेस्ट या रियायती दर कर्ज लेता है तो वह सालाना जितनी राशि बचाता है उसकी तुलना एक सामान्य व्यक्ति द्वारा भारतीय स्टेट बैंक से उतनी ही राशि का लोन लेकर भुगतान की जाने वाली राशि से की जाती है, जिस पर बाजार लगता है और यह कर योग्य है। आगे न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि ब्याज मुक्त या रियायती कर्ज के मूल्य को अनुलाभ के रूप में टैक्स लगाने के लिए अन्य लाभ या सुविधा के रूप में माना जाना चाहिए। नियोक्ता द्वारा ब्याज मुक्त या रियायती दर पर कर्ज देना निश्चित रूप से फ्रिंज बेनिफिट और अनुलाभ के रूप में योग्य होगा, जैसा कि आम बोलचाल भाषा में इसके नेचुरल यूजेस से समझा जा सकता है। आइए जानते हैं अनुलाभ क्या है। तो बता दें कि इस पर न्यायमूर्ति खन्ना और न्यायमूर्ति दत्ता ने अनुलाभ की प्रकृति के बारे में स्पष्ट करते हुए बताया कि यह रोजगार की स्थिति से जुड़ा एक लाभ है जो वेतन के बदले लाभ से अलग है। यह सेवाओं के लिए मुआवजा और अनुलाभ रोजगार के लिए आकस्मिक और रोजगार की स्थिति के कारण लाभ प्रदान करते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में उपलब्ध नहीं होते हैं। वह इस पर कोर्ट ने ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन और अन्य संस्थाओं द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। इसमें तर्क दिया गया था कि इस वर्गीकरण में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को आवश्यक विधायी कार्य को अत्यधिक और अनिर्देशित प्रतिमंडल शामिल है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया था कि भारतीय स्टेट बैंक की प्रमुख लैंडिंग रेट को मानक बेंच मार्क के रूप में उपयोग करना मनमाना था और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भी कहा गया। हालांकि जजों ने कहा कि एसबीआई की ब्याज दर को एक बेंच मार्क के रूप में तय करने से एक रूपता सुनिश्चित होती है और विभिन्न बैंकों द्वारा ली जाने वाली अलग अलग ब्याज दरों पर कानूनी विवादों को रोका जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि यह उपाय गैर जरूरी मुकदमेबाजी से बचाता है, साथ ही अनुषंगी लाभ के टैक्सेबल मूल्य की गिनती करने की प्रक्रिया को भी आसान बनाता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे पंजाब केसरी.com।